अस्सलामुअलैकुम, ईद मुबारक। मैं फौजी सजाद, मेरे साथ मौजूद है महान द ग्रेटेस्ट फैसल रशीद साहब। आज फैसल मलिक हमारे साथ मौजूद है। ईद मुबारक कहने के अपने मुंह से कह लें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब। और जहाँ जहाँ आप मौजूद हैं, जहाँ जहाँ से आप हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मेरी तरफ से FM 97 की पूरी टीम की तरफ से एक बार और मिस फौजिया सजाद की तरफ से 2 बार। ये 2 बार क्यों है ये आखिर में मैं इंशाल्लाह बताऊंगा, आपने आखिर तक सुनना है। आपको ईद मुबारक। जहाँ जहाँ आपके फैमिली मेम्बर्स हैं उन सबको भी ईद मुबारक। और आपका ताल्लुक किसी भी सियासी पार्टी से है, अगर आप समझते हैं कि इमरान खान गवर्नमेंट को अमेरिका ने गिराया है तब भी ईद मुबारक। अगर आप समझते हैं नहीं अमेरिका ने नहीं गिराया, ये अपनी कारकर्दगी की वजह से गिर गया है, वो गिरने वाला वो वाला नहीं कि वो वाला बंदा बड़ा गिर गया है, वो वाला गिर गया नहीं, गवर्नमेंट गिर गई है, तो भी आपको ईद मुबारक। और अगर आपको लगता है कि कुछ भी नहीं लगता, यानी आपको अमेरिका से भी कोई फर्क नहीं है, इमरान खान से भी कोई फर्क नहीं है, नून लीग का भी कोई फर्क नहीं है, तब आपको 21 तोपों की सलामी और साथ ईद मुबारक। खुश रहें, शाद रहें। कुछ नहीं लगता लेकिन गर्मी लगती है तो भी ईद मुबारक। ईद मुबारक। लेकिन एक काम याद रखना है, हमेशा ईद हो, शबरात हो, सियासत हो, मजहब हो, हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहना है, हमेशा अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ा रहना है। बी पाकिस्तानी एंड प्राउड टू बी पाकिस्तानी, बट सेंसेस को जरूर इस्तेमाल करना है। फैसल साहब से थोड़ा सा इख्तिलाफ करते हुए हक और सच के साथ खड़ा होना है, फिर उसके साथ चाहे जो भी हक पे और सच पे हो उसके साथ खड़ा होना है आपको। वेल, ईद आ चुकी है और तकरीबन आधी जो है वो गुजर चुकी है, आधा दिन हो गया। बहुत से लोग तो अभी सो रहे होंगे थक थुक के। मतलब कुछ लोग ईद पढ़ के सो चुके हैं, हाँ। कुछ अभी उठे नहीं हैं जो कहीं ड्यूटी वगैरह करते हैं, स्पेशली जो हमारे प्रदेश में भाई रह रहे हैं उनकी तो एक दिन पहले से ईद गुजर गई थी, तो आज सारे वो बैक टू जॉब हैं। तो प्रदेश की ईद यकीनन मुश्किल ईद होती है, देश की ईद की निस्बत उसका मजा बहुत कम होता है। ईद आ गई। अच्छा मेरा याद हाँ, ये चवल रह गई थी जो अभी हमने नहीं मारी, वो भी हमने मार दी है। अच्छा, आजकल हर यार जो जिसकी ईद आती है ना, उसका यार व्हाट्सएप पे लाइव तो जरूर ही आ जाता है। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। नहीं, हमारा ईद अभी रमजान जो है ना बिल्कुल आखिरी जैसे शुरू होता है ना, तो स्टेटस देखे आप या लोगों के जो मैसेजेस या मतलब फेसबुक का देखे, उसमें क्या होता है, ईद आ गई मेरा याद ही आया, या फिर वो वतना दे वाला दिल बो उदास है, इस तरह का है ना। हर एक में जैसे पंजाबी आती है नहीं बोलता तब भी ये स्टेटस जरूर लगे हुए होता है। सो आई थिंक इट्स अ ट्रेडिशनल, जो कि इस दफा ये ट्रेडिशन भी थोड़ी सी खराब हुई है, लोगों का ध्यान इधर उधर था और वतना दे वाला की तरफ ध्यान नहीं रहा, और जो यार नहीं आया ईद पे उसकी तरफ भी ध्यान नहीं रहा। लोगों ने जरा अपने तौर तरीके बदल दिए इस दफा। हाँ, ऐसी है। लेकिन ईद जैसी भी हो, जैसे जैसे आ रही है, टेक्नोलॉजी आ रही है, वो ईद कार्ड वाला जमाना और वो मोहब्बतें नहीं रही है। बाकी वो इकबाल ने कहा था कि दिल की मौत मशीनों की हुकूमत, जैसे जैसे मशीन की हुकूमत आ रही है, वो फीलिंग्स नहीं रही, वो अटैचमेंट नहीं रही, वो मोहब्बतें नहीं रही और गले ही नहीं जी रही। ठीक है, वो बस है फॉर्मेलिटीज ज्यादा है। लेकिन ऐसी जो है ना FM पे बैठे पूरे दिल नाल तो ईद मुबारक। अब तो आई लव यू लिख के भी सेंड टू ऑल किया जाता है। हाँ, नहीं, मैं सेंड टू ऑल नहीं करता, मैं एक आध बंदे में विचू मतलब काट लेना। ये बारी बारी सबको बोलते हैं। आगे के कोई ना कोई यूनिकनेस तो होनी चाहिए। मैं एंटर हुई, मुझे मेरे पास वलीद खड़ा, वलीद को उसके बाद जुनैद खड़ा, जुनैद को। देखें जी, मैं आपको बताता हूँ, ये जो लोग मुझे देख रहे हैं, आप मुझे सच्ची बताएं, हमारे घर में जब कोई बंदा आता है मेहमान, तो हम हर एक को कहते हैं जी आओ जी आए। हाँ। लेकिन ये बात सच है कि हर एक को हम उस दिल से नहीं कहते, कुछ को हम बहुत दिल अंदर से चाव से कहते हैं। अच्छा। कुछ को हम फॉर्मेलिटी करते हैं। इसी तरह जब मैं हर किसी को आई लव यू कहता हूँ तो कुछ को मैं बहुत दिल से कहता हूँ, जैसे मैंने मिस फौजिया को दिल से कहा आई लव यू, लेकिन वलीद को मैंने वैसे ही कह दिया, तो कमाल है जनाब, ऐसे थोड़ी होता है। चले जी, आप लोगों की कैसे गुजर रही है, कमेंट जो है वो भी साथ साथ शामिल करते जाइएगा। हाँ जी, रमजान कैसा गुजरा ये भी बताइएगा। बहुत से लोगों का वेट बहुत कम हो गया होगा, लेकिन कुछ लोग मेरी तरह मुस्तकिल मिजाज है, मतलब होते हैं मुस्तकिल मिजाज वाले कुछ लोग, तो वो हट्टे कट्टे माशाल्लाह फिर से उसी तरह सेहतमंद मौजूद। लोड शेडिंग में थोड़ा सा फर्क पड़ा हुआ है, लेकिन क्योंकि लोग ये समझ होंगे आज आपने बोला कि हक और सच की बात करनी है, सनती यूनिट्स बंद है, कारोबारी इदारे बंद है, तालीमी इदारे बंद है, ऑफिस बंद है, तो बिजली की खपत कम है, इसलिए कंटिन्यूसली आ रही है। ओहो, ईद के 4 दिन तो लोगों को सुख का साह लेने देना। हाँ, बस एंजॉय कर ले। सजाद असलम जी हमारे साथ फेसबुक पे वो कह रहे हैं कि वो दुबई से हमें देख रहे हैं, बहुत शुक्रिया सर। या शेख कैफर हाल का एंड ईद मुबारकतुल। और वकार अली है, वो कह रहे हैं मैं भी सही, क्या लिखा है पता नहीं क्या लिखा है, मैं भी ठीक हूँ। हाँ। ये कह रही हूँ। अच्छा। और सजाद कहते हैं जी कि ईद तो सिर्फ पाकिस्तान वालों की है और पाकिस्तान में भी ईद सिर्फ बच्चों की होती है। ये बात ठीक है कि जब आपका बचपन चला जाता है तो आपकी ईदें चली जाती है। मुझे लगता है ज्यादातर लोग आजकल गुजरी हुई ईद को याद करके ईद गुजारते हैं ना, क्योंकि वो रौनक वो यानी अच्छी बात, अजीब बात ये कि अब खीर में भी वो मिठास नहीं रही।
अब हर चीज ही कोई ना फेक सी हो गई है, समझ पता है नहीं मुझे एक चीज ये भी लगती है कि अब हम सारे साल रूटीन में नए कपड़े पहनते रहते हाँ, ये हैं, भी। बेशतर चीजें खाते रहते हैं, 24 घंटे हमारे पास हर चीज अवेलेबल होती है। पहले होता था ओकेजनली लोगों को चीज मिलती थी, ईद के ईद उन्हें सेलिब्रेट करना होता था, ढेरों डिशेस बनती थी, लोग मिलते थे, बैठते थे, खाते थे। अब अगर आप रोजाना वो सारी चीजें खा रहे हैं तो ईद पे आप क्या खा रहे हैं, वही खा रहे हैं, तो फिर आपको कुछ फीलिंग्स इस तरह से होती है कि बस सेम चल रहा है सारा कुछ, ये वो नहीं वैसे भी। और ये ना ये सोशल मीडिया ने इसने भी आके ईद का मजा किरकिरा कर दिया है कि हर कोई अपने मोबाइल में गुम है। हाँ। वो ईद वाले दिन कोई किसी के पास जा नहीं रहा, जा भी रहा है तो गप्पे नहीं लगा रहा, वहाँ और पे इधर भी उधर बैठ गए, की- पहले पहुंच गए, चार्जर है, फ्लॉपिन वाला चार्जर बिल्कुल, है, आपका पासवर्ड क्या है, हाँ। तो वो बातें मतलब नहीं मुझे है। पासवर्ड लगाने का मतलब यही है ना कि हमने आपको नहीं बताना है, हाँ। फिर भी पूछते हैं पासवर्ड की। मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात पे चढ़ता है। तो इस वजह से वाकई अब ईद की वो बातें नहीं रही। लेकिन आप लोग जो हमें देख रहे हैं, आप बताइए जी कि आज आपने ईदी दी है या ईदी ली है? फैसल साहब आपने मुझे ईदी नहीं दी, आपने पिछली दफा भी नहीं दी थी। चले मैंने 100 रुपया पिछली दफा का और 150 इस दफा का। महंगाई हो गई है जी, तो अब ऐसा भी मैं नहीं किया कि मैं महंगाई, देखिए डॉलर का रेट क्योंकि पिछले साल की निस्बत बढ़ गया है, तो मैंने भी बिल्कुल ईदी का रेट बढ़ा दिया है। ऐसा थोड़ी होता है। 150 रुपया पक्का पक्का वो हाँ। $1 यानी है 250 रुपया हो गया जी 2 साल का मिला के। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अगले 2 साल मजीद अगर हमने शो इकट्ठे किए तो मिस फौजिया 500 रुपया ले उठेंगी मुझसे। नहीं मैं एक्चुअली अब अच्छा तो नहीं लगता ना आपको बच्चों की तरह 100 का नोट दूं, फिर 100 का, फिर 50 का, तो कम से कम 500 का नोट तो बंदा हाथ में। ईदी तो ईदी होती है, आप 250 रुपए भी देते चलेगा। तो इंशाल्लाह अगर यहाँ तो 250 का कोई नोट होता ना, आप बच्चों की तरह 2-3 नोट देते तो कोई फायदा नहीं है। देना नहीं। अच्छा ये भी एक बहुत बहुत बड़ी मुझे लगता है स्किल है कि लोग मांग रहे हो और आप ईदी ना दे। हाँ ये स्किल है, और इस स्किल का नाम है डीठपन। अच्छा मांगने वाले कुछ मेरे जैसे भी हाँ, होते हैं। और उस स्किल का नाम है चवड़पन। आपने अपने स्किल है जी। और साड़ी खुरक दे, साड़ी खुरक इंजी गल है, ठीक है। अच्छा जी हमारे साथ लोग हैं, हमारे साथ लोग ही होंगे जी ज़्यादा, और फेसबुक पे चिड़िया कबूतर तो हमें देखेंगे नहीं। कमाल हो गया, बड़ी खबर दी है आपने अपनी तरफ से कि हमारे साथ लोग हैं। ठीक है, मैं उन लोगों का पढ़ता हूँ जी नाम। आरजे सफदर हुसैन है जी, वो कहते हैं जी कि आरजे मेरी तरफ से भी ईद मुबारक, और वो सऊदी अरब से हैं। आप सऊदी अरब में या शेख किसी अरबी एफएम पे हैं आरजे? अच्छा लोगों ने बिला वजह भी अपने नाम के साथ लगाया हुआ अच्छा, और जलील राजा कहते हैं जी अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई, आपको देख लिया, मेरी ईद हो गई है ना कर। फौजिया सजाद भी साथ बैठी हैं, क्यों साड़ी लड़ाई करानी है लाला? नहीं, आप दोनों को देख लिया, आप अपना चांद देख ले, कर ले, ईद खैर है, मेरी तो खैर है। देखा ना, ये इसी वजह से होता है कि आंटी गुआंढी, आपको पता है ना, आपने वो डायलॉग सुना हुआ है ना कि साथ वाला जो आरजे है अगर उसकी तारीफ हो तो खुशी होती है, लेकिन उसकी ज्यादा तारीफ हो तो फिर बंदे की मौत हो जाती है। नहीं ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह कोई फीलिंग नहीं अच्छा। होती। अच्छा वलीद अगर आप हमें देख रहे तो प्लीज अंदर और कब ये जो मेरा मग है ये चेंज कर दो, ब्रांडिंग है। मेरी तो अपनी मुसीबतें पहले ही आपने मेरी चाय पे फट्टा डाल दिया था, देखिए कुछ हो गया। देखिए मैं आपको बताता हूँ जी इस मुल्क में क्या क्या नेहर मचा हुआ है। हम 2 आरजे से तो शो कर रहे हैं, हमने अपने जो हमारे वलीद साहब हैं यहाँ किचन में लंगर इंचार्ज, उन्हें हमने कहा है कि हमें चाय दे दो। अब ये देखिएगा, ये है मिस फौजिया सजाद का कप, ये नजर आ रहा है आपको? अब ये उन्होंने दिया है मिस फौजिया सजाद को, मिस फौजिया सजाद को भी आप देख ही रहे हैं, और ये है जनाब उन्होंने जो मुझे कप दिया। अब आप इस तफरीक पे क्या किया? अब इस कौम का क्या इलाज है? कोई हल है? ठीक है, जो कौम चाय की यानी जो कप है उस पे भी जो जात पात और तफरीक है उसको मद्देनजर रखती है, तो उसमें फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है जी। Oh my तो God. कोई गल नहीं होता है, चलता है। एक्चुअली नहीं, क्योंकि गर्मी भी और सारे लोग सर्दियों में भी कम पीते हैं, तो सब लोगों को छोटे छोटे कप्स में मिलता है। और मैं गर्मियों में भी हर 40-50 मिनट के बाद इतने बड़े मग में पीती हूँ, तो वो बेचारा अपनी रूटीन में दे गया। फैसल साहब तब से इसी पे बैठे हुए इसको इतना बड़ा मग दे दिया। अच्छा जी, ईद पे ये सब भी चलता है, हाँ और जी। लोगों के घरों में मेहमान आ रहे होते हैं। फैसल अजीजुर रहमान मुजाहिद जी का मैसेज ना मैंने पढ़ा, हाँ, आप जानते हैं अजीज भाई को? बिल्कुल हाँ, जानते हैं। अजीजुर रहमान कौन नहीं जानता? हाँ, कौन नहीं जानता। वो कहते हैं जी कि दोनों अच्छा। भाई। अच्छा, बड़ा मजे का जुमला उन्होंने लिखा है। अब अच्छा। पता नहीं उन्होंने जानबूझ के लिखा है या गलती से लिखना गया है। हाँ। वो लिखते हैं कि दोनों भाई बहनों को ईद मुबारक, यानी मुझे उन्होंने सिंगल कंसिडर किया है, आपको कोई एक दर्जन कंसिडर किया है बहनों। हालांकि उन्हें लिखना चाहिए था दोनों भाई बहन को सलाम, लेकिन आपको बहनों लिखा है, इसका मतलब मैं नहीं जाऊंगा उसकी नहीं, वजाहत में। रियायत लफ्जी के तहत उन्होंने लिखा। नहीं। उर्दू में एक होता है रियायत लफ्जी। नहीं उन्हें समझ आ गया, रियायत दी नहीं है, रियायत लई ने आगे। टैलेंट।
और आगे अली राजा हैं हमारे बड़े मुश्किल सुनने वाले देखने वाले, थोड़ी सी पाकिस्तान में आजकल दुबई में होते हैं। थैंक यू अली। और तनवीर अब्बास कह रहे हैं ईद मुबारक साहब को। थैंक यू तनवीर अब्बास। आप सबको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। और अगर कोई नाराज है यार, अब तो सिंगल क्लिक पे जो है वो राजीनामा हो जाता है, एक फॉरवर्ड मैसेज ही करते हैं, टाइप नहीं कर सकते, तो सारे गिले शिकवे खत्म हो जाते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि कोई बीच में बहस लगा के बैठता, नहीं तुमने तो मेरे से लड़ाई की हुई थी और ये था वो था। मतलब एक सिंगल क्लिक की मतलब मार है ये सारे का सारा। और आप जरूर ये सिंगल क्लिक यूज कीजिए। जिन लोगों से नाराज है, लाइफ इज शॉर्टेस्ट, पहले कहते थे शॉर्ट है, अब शॉर्ट नहीं अब शॉर्टेस्ट है, तो अवेल करें जल्दी से चांसेस को जितने भी आपको मिलते हैं। और हमारे टीचर यूनियन के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट शिवाज अहमद भट्टी बा मुलायजा ओ शिवाज भट्टी साहब ईद मुबारक कह रहे हैं। भट्टी साहब आई लव यू एंड ईद मुबारक। फ्लर्टी आदमी है ना। इसमें फ्लर्ट वाली कौन सी बात है? भट्टी साहब क्या ख्याल है आपको? अच्छा आगे खावर मकसूद हैं जी, वो सलाम दे रहे हैं और ईद मुबारक दे रहे हैं। थैंक यू खावर। तो अच्छा जी, आप लोगों ने सुबह से कितनी किस्म की यानी स्वीट डिशेस खाई हैं, आपने वो बताना है। खीर खाई है, सवैयां खाई हैं, रसमलाई खाई है, खुरमा खाया है, कोई फ्रूदा खाया है, कोई अम्मा की गाड़ा खाई है, क्योंकि अम्मा ने जितना खाया था भी और भी स्वीट डिश कंसीडर की गई हैं। यानी जिस वक्त दुनिया च ਜਿਹੜੀਆਂ अल्लाह ताला कहता है ना कि मैं ਤੁਹਾਨੂੰ रिज़्क मेरे ज़िम्मे है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ अम्मा ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। वैसे बिलीव मी ना, बाय गॉड, झाड़ू, पाइप, जूता, बेलन, दोई, फूकनी, ऊंचा, हर चीज, हाँ। बोल और मतलब गद्दियां, कुशन, तकिए, हर चीज, दुनिया की हर चीज से मुझे मार पड़ी है। हाय हाय, बस बंदे के अपने वसक होते हैं जी, इसमें अम्मा का निरा कसूर नहीं होता। ये रियासती, ये घरेलू दहशतगर्दी का शिकार मैं। नहीं, कुछ लोग एक्चुअली जब घरेलू अमन मान के लिए थ्रेट बनते हैं और अहले खाना पे जो करते हैं खुदकुश हमले, तो जो घर की आर्मी चीफ होती है अम्मा जान, फिर उन्हें ऑपरेशन करना पड़ता है। आप तो मेरी अम्मा को तसल्ली दे रहे हैं। हाँ, और अभी सुने, खावर मकसूद कहते हैं यू आर लुकिंग सो नाइस फैशन भाई। यार मिस फौजिया इज आल्सो लुकिंग सो प्रीटी। इट्स ओके, मैं तो बहुत अच्छी लगती हूँ ना, आप आज लग रहे हैं। अच्छा मोहम्मद शेर अस्कर कहते हैं मुबारक डियर फैशन भाई। तुझे मनु मार बहुत सारे यार, ताजा रमजान से उठ के आए, वो शरीफ लोग हुए हैं सारे। अच्छा वो कह और अजीज रहमान मुजाहिद कहते हैं कि हमारी एक बच्ची है मोमना कास्ट, उसका जिक्र जरूर करें। व्हाट्सएप पे उन्होंने हमें तफसील भेजी है। बिल्कुल जी, वो मोमना की पोस्ट मैंने देखी थी अजीज भाई आपकी, और इंशाल्लाह जरूर उसका आपने वो पढ़ा ना, एक छोटी बच्ची मोमना का ये खारिया में कि वो घर से ना कुछ चोरी करते हुए पकड़ी गई। हाँ, उसकी दादी की जो उन्होंने बताया था मेरे ख्याल में। नहीं, क्योंकि टाइम बड़ा शॉर्ट, वो मतलब वो पड़ोसियों को हाँ, तो पूछा गया, उसने कहा मैं पड़ोसियों के घर गई थी, तो उनके घर अफ्तारी के लिए बिल्कुल कुछ नहीं था। यानी आज के दौर में भी वो नमक और मिर्च वगैरह से अफ्तारी कर रही थी, तो नमक और पानी से कर रहे थे। तो ये इसमें और एक्चुअली बात ये है जी कि मोमना कोई तस्वीर मैंने देखी है, मेरे ख्याल में 10-12 साल की बच्ची है। तो इस उम्र में इतना शानदार जज्बा होना और यकीनन ये काबिल तारीफ है उस बच्ची के लिए और उसके वालिदैन के लिए। मैं ऐसे एक्सपंज कर दूंगा जी इस डायलॉग को, ठीक, ये गैर पार्लिमानी जुमला हो गया। तो वाकई खुशकिस्मत होते हैं ऐसे वालिदैन। और मिस फौजिया, मैं हमेशा ये समझता हूँ कि देखिए दुनिया में माएँ दुआ करती हैं ना कि या अल्लाह मुझे औलाद दे, बेटा दे, बेटी दे, औलाद दे। तो कुछ दुआएं जो हैं उनका जवाब इसी सूरत में वापस आता है कि औलाद हो जाती है, लेकिन कुछ दुआएं हैं जो मुजस्सम दुआ की सूरत में ही वापस पलट आती हैं, तो फिर वैसे घरानों में मोमना जैसी बच्चियां पैदा होती हैं। तो इसलिए वाकई वो वालिदैन बहुत खुशकिस्मत है। और अजीज भाई, आपने भी जो खिदमत का सिलसिला शुरू कर रखा है, अल्लाह ताला आपको बहुत तरक्की दे और इसमें बहुत आगे बढ़ाए। थोड़ी बात और मेरी चाय ठंडी हो गई है, इतना भी चाय मैं पिलाने वास्ते सर बोली जा रहे हैं, लेकिन कोई गल नहीं है। शुरू की अगे जनाब मलक रिजवान अमान कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम भाईजान, ईद मुबारक। FM 97 को बहुत शुक्रिया जी, FM 97 के पूरे टब्बर की तरफ से, एक माइक की तरफ से, एक लाइट की तरफ से, एक पक्खे की तरफ से, खराब नहीं ठीक AC की तरफ से, और एक टूटी की तरफ से, एक कुर्सी की तरफ से, और एक बटन की तरफ से, नीचे खादी मंगल की तरफ से, पड़ोसियों की तरफ से, सामने GT रोड की तरफ से, GT रोड पे गुजरने वाली हर गाड़ी की तरफ से, और उस गाड़ी में बैठे हुए हर सवारी की तरफ से, और सवारी के कानों में दी हुई और टूटी की तरफ से, रेडी वाले के हर फ्रूट की तरफ से। आप सबको ईद मुबारक। और पीछे वाले पठान है, ये पीछे वाले पठानों के हर भाई के 12-14 बच्चों की तरफ से भी। और मलक रिजवान मान कह रहे हैं कि वो हमें दिंग से देख रहे हैं। दिंग बहुत खूबसूरत गाँव है, बहुत अच्छे लोगों का गाँव, आपने देखा हुआ दिंग? ओहो, अच्छा
कब अगली ईद पे आपको देंगे लेके चलेंगे। इतनी गर्मी में नहीं, सर्दियों में जाएंगे। चलो जब बड़ी ईद आएगी ना सर्दियों में तो फिर चलेंगे। आप करिए। अच्छा जी, आप लोग बड़ी ईद तो मनाते हैं, उसमें तो गोश्त का सारा सीन होता है, कुछ लोग जो है वो गोश्त बांटते रहते हैं, कुछ करवा रहे होते हैं, कसाई के सर पे खड़े होते हैं, ये सारी चीजें चल रही होती है। छोटी ईद पे लोगों की बस थोड़ी सी चेंज हुई जाती है। ये ना आपने छोड़ दी है, मैं पी रहा हूं, चलो। अच्छा मैं कह रही थी आप पी ले। हाँ। तो छोटी ईद पे ये होता है कि इस वक्त 11-12 बजते हैं, लोग मिल मिला के ना सो जाते हैं। बहुत से लोग जैसे कि बिजनेसमैन होते हैं, बिजनेस कम्युनिटी के लोग होते हैं, और वो फिर शाम को उठेंगे, फिर शाम को जाएंगे और अपनी कम्युनिटी में घूमेंगे फिरेंगे। एक तबका ऐसा होता था पहले कि वो जहाजी झूले लगे हुए होते थे, गोल गोल डोलियां भी कहते थे जिन्हें, वो घूमने वाली और ये सारी चीज़ें, उसे एंजॉय किया करता था। वो तबका बड़ा हो गया। उस तबके ने जो कुछ एंजॉय किया है वो आज की जनरेशन नहीं कर पा रही। मतलब हम जो नई जनरेशन है उसने बहुत कुछ मिस किया है ईद के हवाले से। जैसे ईद कार्ड मिस कर दिए, टीचर्स को गिफ्ट देना, ईद कार्ड देना, वो मिस कर दिया। चांद रात नहीं आप चीजें वैसे ही है जो दोबारा वापस आ रही है, क्योंकि मैं खुद टीचर हूँ ना, तो आप बच्चे हाथ से ईद कार्ड बनाते हैं और देते हैं। अब दोबारा कुछ चीजें वापस आ रही हैं। वैसे भी एक सर्टेन टाइम के बाद चीजें अपनी असल की तरफ लौट आती है। अब दोबारा से हमें मजा आने लगा है मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करने में, बल्कि गड़े का पानी पीने में, और अब हमें दोबारा से मजा आने लगा है साग खाने में और मिस्सी रोटी खाने में, सो मक्खन और वो देसी घी, यानी चीजें वापस आ गई हैं। लोग अब सब्जी की तरफ घर में सब्जियां उगा रहे हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे जो रियलिटी है, जो ओरिजिनलिटी है, वही प्रिवेल करती है, वही आपको कैप्चर करती है। बाकी चीजें वक्ती होती हैं। जैसे चूंकि हम एफएम पे बैठे हैं, म्यूजिक शोज हम दोनों करते हैं, तो जो गाने थे लता के, रफी के, मेहंदी हसन के, नूर जहां के, वो एवरग्रीन है, नुसरत है, अब इब्रार है या दूसरे 2-4 लोग हैं। नहीं इब्रार एवरग्रीन, तो लेकिन ये लोग आते हैं एक सर्टेन टाइम पीरियड 2-3 साल का गुजारते हैं, आइटम सॉन्ग्स है जैसे, वो इतने खत्म हो जाते हैं, धड़के से आते हैं, बट उनकी एज ही नहीं होती है। हाँ, तो ये चीज है बिल्कुल ऐसे ही। चूंकि और याद रखिए कि अगर आप खुद ये चाहते हैं जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं किसी भी फील्ड में, आप बेशक रेडी वे फ्रूट बेचते हैं या आप किसी ऑफिस में बैठे हैं, बी ओरिजिनल। आप जैसे हैं वैसे रहें। कीप द थिंग्स सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। दिस इज द मोस्ट पावरफुल फार्मूला to keep the things right. I think this is the easiest way. Because उसके बाद आपको pretend करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप फोकस आपको वरना करना पड़ता है यार कि मेरी जो पर्सनालिटी नहीं है मैं वो शो करने की कोशिश करूं या ये वो। आप हैं जो है ठीक है, अगर पेडू हो तो पेडू हूँ, इसमें क्या शर्माना। मैं हूँ तो हूँ, और अगर फैसल साहब मुझसे भी ज्यादा है तो हैं, फिर क्या हो गया। डेफिनेटली ठीक है, वो है, उनको समझ आ रही है जो मैं देख रही है कि कौन क्या है। वो आपको क्या लगता है कि वो मतलब काके हैं, बहुत सियाने लोग हैं, चाची नहीं कहते। हाँ ऐसे ही। सो जनाब खुश रहिए, लोगों को खुश रखिए। और जैसे कहा ना जी कि बिल्कुल अभी आज ना अपना मस्जिद में जब नमाज पढ़ रहे थे ना, तो फिर आपने जूतियां चुराने का सोचा कि मौलवी साहब ने देखा? यकीन कर मौलवी साहब ने आज हमें बन के मारा है। वो कहता है कि अब इसका मतलब ये है कि जब वो पहले दे रहे थे, बयान कर रहे थे ना, तो कहते हैं चलें जी सारे हल्फ दें कि आज के बाद मैं कोई गुनाह नहीं करूंगा। अच्छा हमने चुप करके सुन लिया उनका बात। उन्होंने कहा ऐसा नहीं, मेरे साथ साथ कहें, ऐ अल्लाह आज के बाद मैं कोई गुनाह नहीं करूंगा, ऐ अल्लाह मैं नमाज 5 वक्त नमाज पढ़ूंगा। और इस तरह 3-4 उन्होंने वादे लिए। तो मैंने साथ बैठे हुए नमाजी को कहा, मैं क्या इंजी रही है जिस तरह हम शवाज ऐसे ही हल्फ है, फिर ठीक हो गया। वरना मैं परेशान हो रही थी, अगर हल्फ ले लिया तो फिर तो जिंदगी बड़ी मुश्किल होने वाली है। तो लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि इंसान को कोशिश करनी चाहिए। हाँ, और वैसे भी जो अल्लाह ताला की रजा है या अल्लाह ताला की जो चाहत है वो ये कि आप अच्छे रास्ते की तरफ के मुसाफिर हो। मंजिल पे पहुंचना कभी भी शर्त नहीं हुआ और ना ही कोई पहुंच सकता है, लेकिन आपका सफर आहिस्ता हो, कम हो राइट डायरेक्शन। हाँ, और स्ट्रगल करें, आप स्ट्रगल करें। फेलियर है या सक्सेस है, इस पे फोकस मत करें, क्योंकि वो अल्लाह की तरफ से। डिसहार्ट होने की जरूरत नहीं होती, डिसअपॉइंटेड होने की जरूरत नहीं होती। फेलियर सक्सेस सब अल्लाह की तरफ से आ रही है, आपके हाथ में है, मेरे हाथ में है। जस्ट वर्क, डू इट। और क्राइम रिपोर्टर ने जी वो कह रहे हैं माशाल्लाह ईद मुबारक, थैंक यू सर। और मोहम्मद जाहिद ईद मुबारक दे रहे हैं, तो जाहिद भाई बहुत शुक्रिया, आपको भी ईद मुबारक। और मलिक आदल हैं हमारे साथ, ईद मुबारक टू यू एंड ऑल फैमिली मेंबर्स। इंजीनियर मलिक आदल कतर से हैं हमारे साथ, बहुत शुक्रिया सर। कोई एलएनजी को तुक पे जो अल्लाह ने बहुत लोड शेडिंग हुई पई है, क्या फायदा तो इंजीनियर बना के टोरे है, खत लिख के ठीक है। तो एलएनजी भी कतर वाला कोड़ी है सारी, तो वो हमें आप दें सर जी, बहुत शुक्रिया। तो वैसे ये प्रदेश वाले जो हैं, मैं ना मेरा कजन एक होता है स्वीडन, तो कल उनकी ईद थी जाहिर, तो मैंने उसे मैसेज किया, वॉइस मैसेज किया, मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। तो कोई मिठा शिठा खाता है या फिर खांड नहीं पका पाया है, ठीक है वाला उठ के गरीब बापू जो बनाना होता है,
सो परदेश वालों के लिए वाकई इट्स टफ जॉब। तो चले लेकिन कोई एक कुर्बानी देता है तो पीछे फैमिली यशी करती है। लेकिन अब लोगों में अवेयरनेस आ गई है, सॉरी इसका पॉलिटिकल सिनेरियो से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन अवेयरनेस आ गई है कि हम क्यों अपनी फैमिली से दूर ईदें मना रहे हैं, क्यों हम फौजियों पे सिर्फ कैमरे के जरिए देख रहे हैं अपने मरने वालों को, क्यों जनाजों में शामिल नहीं हो पा रहे, जस्ट बिकॉज के इस मुल्क के हालात ऐसे हैं जिसकी वजह से हमें बाहर जिंदगी गुजारनी पड़ी और वो रिएक्ट कर रहे हैं अब इस चीज़ पे। ये वो रिएक्शन है पब्लिक का जो कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट आ रहा है। तो इसको आप कोई साजिश नहीं कह सकते कि कोई भड़का रहा है, ये भी नहीं कहा जा सकता। वेल साजिश को मुदाखलत को तो अच्छा, वैसे साजिश और मुदाखलत से याद आया कौम ने पहला अशरा जो था वो आर्टिकल 5 और 6 समझने में गुजारा, दूसरा साजिश और मुदाखलत पे गुजारा, तीसरा किस पे गुजारा है? तो शहाना पे। अब आपको लगी होगी ना क्योंकि तीसरा ऐसे नहीं होता। तीसरा अब आप कहेंगी तीसरा वो जो मस्जिद नबवी में वाक़या हुआ, हाँ, उसमें वाक़या अंदर हुआ या बाहर हुआ, इस पे गुजारा है? नहीं इस पे भी गुजारा कि कड़ी गई किस तरह दुबई वापस। अरे मैंने ये चीज खरीदी, मेरी मर्जी, जहाँ मर्जी बेची। मर्जी थोड़ी होती है, मर्जी होती है ना मालिक की। ना ऐसे नहीं होता। अच्छा जी, क्या है क्योंकि हम पॉलिटिकल इस तरफ जाना चाह रहे, कभी इंशाल्लाह सियासी शो करेंगे तो फिर सियासत पे बात करेंगे। आज है हंसने का दिल, लोगों को जोड़ने का दिल दिन। और जी हर मम्मी को शाम को लो, अंकल को हंस के दिखाओ। हाँ जी। अच्छा खैर, और जनाब किस किस को कपड़े, किस किस ने आज नए कपड़े पहने और किस किस ने मेरी तरह पुराने वाले इस्त्री करके दोबारा से लश पश होकर पहने हैं। और खैर कोई लोग ऐसे होते हैं मेरी तरह जो नए कपड़े ना भी पहने तो शहजादे लगते हैं, और कुछ लोग बेचारे खर्चा करके भी फौजी सजाद लगते हैं। होता है, चलता है, जमाना है, दुनिया है, कोई गल नहीं है जी। मैं अपनी बहन के पहन लेती होती हूँ। अल्लाह अकबर। और आगे जनाब ये क्या लिखा जी, माला खलील, अहमदुल्ला खलील, अब्दुल्ला माला खलील। अच्छा, वो लिखते हैं मेरी तरफ से तमाम मुसलमानों को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को ईद मुबारक। 80 मामा किन्ने जामने हैं दोस्तान जी, रिश्तेदार साडा ना ही है लाला है जी। चलो कोई गल नहीं सर, वेलकम टू द शो। कहाँ है? लाहौर है, कोयटा है, अब्दुल्ला माला खलील। आए क्या बात है, बोलो कुछ तो, ये कोई आउंदी जते संगे चलो अख्तर मुबारक शे। मुक गई है? हाँ मुक गई है। अच्छा सो जनाब, आपने जो आपके हर गांव या हर इलाके का एक मखसूस पकवान होता है, हाँ, ईद के हवाले से, तो जो लोग हमें गुजरात से बाहर खास कर देख रहे हैं और उनके इलाके को कोई खास पकवान है या फिर उन्हें मुल्क अगर आप हैं और वहाँ की कम्युनिटी आपने जो त्यौहार है उन पे क्या खास स्वीट डिश बनाती है, उसको भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। मेरे ख्याल में जो सेवइयां हैं, जिसे पहले सेवियां कहा जाता था, सेवइयां दीजिए, सेवइयां कहते हैं ज्यादा ना। बात हमारा कौमी जो स्वीट डिश है वो वही है। नहीं मेरे ख्याल तक खीर है, जी दूध चा बनानी खीर सही रवायती डिब्बे वाली। नहीं डिब्बे वाली नहीं है, खीरा थोड़ी ही है, तो खीर के नाम पे कलंक का टीका है। असल खीर वही है जो खालिस दूध में और काड़ के हमारी अम्मा बनाया करती है, वो खीर है। बाकी तो वही है, यकीन करें बस हमारी अम्मा डब्बा उल्टा के बनाती है। नहीं आजकल की जो देसी वलायती माएँ हैं, यानी व्हाट्सएप माएँ हैं, जो सोशल मीडिया अम्मा मम्मा, पता है क्या हमारे जमाने में अम्मी जी होता था या अम्मा जी होता था, जब से ये मम्मा जी और मम्मी जी हुआ है ना, यकीन करें कब किचन में स्वाद रहा ही नहीं। ठीक है, किचन में सिर्फ फ्लेवर्स हैं, किचन में रंग है, किचन में मसाले हैं, टेस्ट कोई नहीं, बरकत कोई नहीं आपकी सब्जियों में भी टेस्ट नहीं है, आपके फ्रूट में भी टेस्ट नहीं है। ठीक है, नहीं देखिए नहीं देखिए, ये फिक्रा आप फीमेल ज्यादा बेहतर समझती है कि फिक्रा बोला जाता है कि उसके हाथ में बड़ा टेस्ट है। ठीक है, यानी एक सर्टन अज्जा एक औरत बनाएगी तो उसका टेस्ट और होगा, दूसरी बनाएगी तो आप कहेंगे इसके हाथ का तो टेस्ट ही अलग है। हाँ, तो पता चला कि टेस्ट हाथ में होता है, अब वो हाथ ही नहीं रहे, गलना ही नहीं रहा। अरे यकीन करो, वाला दिल बहुत उदास है। आया बस मेरा यार नहीं आया, मैं नहीं बोल रहा, मेरा यार ही नहीं आया। अच्छा जी, अकाउंट नंबर बताइए जरा, जिन लोगों ने हमें ईदी देनी है वो दे दें। आप मुझे जायज कैश कर दीजिए मेरे नंबर पे, मैं आगे से इनको 10% दे दूंगा। ये FM 97 की असल जरदारी है। 100% लेती हूँ मैं, 80% तो लेती हूँ। ठीक है, ये इस तरह का सिस्टम है जी, सारा चक्कर है। अच्छा चले
अच्छा जी, पब्लिक से जो हमने पूछा था कि आपका फेवरेट मीठा क्या है, मुझे लगता है लोगों ने मीठा खाना छोड़ दिया। या हमें सुनना छोड़ दिया। नहीं, वो लिख तो रहे बेचारे साथ साथ। असल में अब लोगों का स्लीपिंग टाइम भी हो गया। हाँ, और दूसरा ज़रा आज लोग बैठे हुए हैं कहीं ना कहीं और कुछ इस तरह मिलने मिलाने भी, क्योंकि हाँ। और कल यौम ससुराल वैसे ही मनाया जाएगा, तो आज इर्द गिर्द के सारे काम जो है वो निपटाए हाँ, जाने हैं। कल तो सोरे जाना है आपने। वो हम निके होते थे तो एक वो बांदर का तमाशा होता था, उसमें बोलता हाँ। पक्का वफादारी करता चल सोरे चल, तो बांदर भी बड़ा है फाड़ फाड़ के टोपी टोपी फाड़ के सोरे जाता। तो मैं जो घर सोरे जा रहे हैं वो उसको जरा इमेजिन करिए उस बांदर को, हाँ। ठीक है, जब वो अपनी ड्रेसिंग शेसिंग कर रहे हो ना, हाँ। तो जस्ट इमेजिन के और डुक 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 हाँ। सोने जाएंगे तो और किसको ऐसे में बचेगा? ऐसे और जिस तरह वो मदारी की डुगडुगी पे चलता था, तो आपने ये नहीं समझना कि आपकी वाइफ की डुगडुगी पे आप चल रहे हैं। ये इसमें दुनिया निभानी चाहिए, है जी, अच्छे काम है, करने चाहिए, इसमें कोई ऐसी कुछ कोई लोग बात ससुराल नहीं। वाले से डरते बहुत है ना। अल्लाह, एक्सपीरियंस बोलता है या तजर्बा बोलता है या मुशाहिदा बोलता है? मुशाहिदा। हाँ, देखिए जी, जो डर गया वो तर गया। Exactly. जो नहीं डरा वो मर गया। वो मर गया, चीजें चेंज हो गई हैं। हाँ, चीजें बहुत ज्यादा चेंज हुई। वो जो टीपू सुल्तान ने कहा था ना जी कि शेर की एक दिन की जिंदगी गिदड़ गिदड़ की की 100 साल, बिल्कुल। वो उस जमाने में वैलिड था। हाँ। उस वक्त ना तो कंप्यूटर था, बिल्कुल। ना ये चीजें थी फेसबुक वगैरह। सो आजकल यू हैव टू सर्वाइव आइदर एज ए लॉयन आइदर ए गिदड़, You have to struggle. ठीक है। सो हाँ, जो है ना, ओछा बढ़ने की शोहा बढ़ने की जरूरत नहीं है। जिस तरह आपके डंग लंघते हैं लंगाएं, यही कारीगरी है, यही तकनीक है, यही हुनर है, यही मास्टरिज्म है। हुनर और मास्टरिज्म से याद आया, आपने वो न्यूज देखी है? वो दर्जी से 400 पता नहीं कितने जोड़े जो है वो ले गए चोर। हाँ, हद नहीं हो नहीं, गई। मेरा ख्याल है दर्दी खुद गेम पा गया है। नहीं हाँ। चोरी हो गई, बेचारे से डाका हो गया। अच्छा, मतलब ये नौबत भी आ गई है, अब किसी के नाम के कपड़े आपने क्या करने पर अनस्टिच स्टिच भी होंगे और स्टिच हाँ। भी बिक जाते हैं जी, कोई नहीं ऐसी गल। तो देखिए, किसी आप अच्छी जो अगर किसी मेरे जैसा कोई कीमती जोड़ा उधर पड़ा है किसी ने कहा, तो जाहिर है यस, वाले मुंह दिल में है, इस्तेमाल कर लीजिए। अच्छा, बचपन में आपने कभी ईद के दिन चोरी की थी फैसल साहब? बचपन में आप मेरी इंसल्ट कर रही हैं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह भी कर लेता हूँ। मैं भी। मैं किसी होटल में जाऊँ, वॉशरूम में जो कंघी, जो टूथपेस्ट, जो जेल, जो चीज पड़ी होती है टेबल पे, होटल रेस्टोरेंट्स के जो टिश्यूज होते हैं, जैसे आजकल सैनिटाइजर पिछले हाँ। सालों में बहुत था, दबा के खूब सैनिटाइजर्स लगाने और इस किस्म की चीजें। नहीं, मैं हर इस हद तक नहरो तो नहीं जाता लेकिन अपने घर में होता है कि अम्मा के पैसे पड़े हैं तो अम्मी को नहीं पता कि पैसे मैंने भी रखे हुए ये नहीं हैं, मैं करती। तो बंदा भी जो 500 चुक लेता है, कोई नहीं। नहीं, मैं घर में चोरियां नहीं करती। ऐसे तो बहुत आदमी है। मैं होटल वालों की जरूर उठाती हूँ। जो होटल वाला सुन रहा है जी, बामलादा नहीं, ये कहते हैं मुश्किल होशियारबाज, यहाँ से मुश्किल होशियारबाज बोला नहीं, जाता मैं है। कोई बड़ी चीजें थोड़ी ना उठाती हूँ, हम्म। मतलब वो चीजें जो आप उठा रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उठाती हूँ। अच्छा, आसिया शब्बीर है हमारे साथ, ईद मुबारक दे रही है। थैंक यू मैम। आसिया कैसी हैं आप? ठीक है, जहाँ जहाँ से आप सुन रहे हैं जी हमें, और कुछ खिलाफ ला भी दिए हमें। कमाल, हमने सिर्फ ये पूछा है कि आज क्या मीठा खाता है, वो खाता भी चाहिए कोई नहीं। मुझे लग रहा नहीं खा रहा। इतनी महंगाई तो नहीं हुई, कम से कम के चलो मान ही लिया महंगाई है, पर इतनी चलो अगर कहानी बनाया तो किसी ने ईद मिलने तो बने जाओ, उन्होंने को खा पी लो। वैसे भी लोगों के घरों में भी आता है सुबह सुबह, हाँ। एक दूसरे के घरों में लेकिन भी अब तो वैसे tradition ये है। रस्म काफी हद तक हाँ, दम लेकिन तोड़ फिर गई, भी कहीं ना कहीं अब हो गया। थोड़ा बहुत थोड़ी रह गई, वरना तो ये बहुत ज्यादा थी, बहुत वरना तो ज्यादा। इतना ज्यादा मीठा इकट्ठा हो जाता था, यानी, कई दिन चलता था। ये एक बकायदा एक्टिविटी थी कि हाँ। सुबह उठ के मुस्लिम घरों में जाना है और उनको दे के आनी है जो भी चीज है, और वापस उन्होंने प्लेट खाली नहीं देनी, उन्होंने भी उन्हें भर के कुछ ना देनी है कुछ उनके, देनी या है। उनके घर से आनी है। हाँ। फिर आपने कई दफा सोचता, अच्छा ये जो किसी के घर से आई है किसी ये और आगे के घर में ऐसे वो जिस तरह पुराने जमाने का एक वाकया ना, वो बकरे की सिरी 7 घरों में से होकर वापस आ गई, वापस आ गई। बाद दफा 4-5 जगहों से आप वाली सही आप ही के घर पे आ जाती है। सो लेकिन ये एक मोहब्बत है ये। अच्छा, जो मेरी अम्मा सवैयां बनाती है ना, वो मैंने नहीं देखा किसी ने दोबारा, मतलब उसकी टेस्ट वैसा हो किसी का। नहीं नहीं, और ऐसा दम नहीं होता। वाली- माँ जो माँ नहीं, क्या नहीं, नहीं, वो टेस्ट दम होता है। वाली बनाती हैं और मतलब उसमें पानी भी नहीं यूज करती हैं और इस तरह से दम देती हैं उसको। मैं तो खोल तो पता लगे ना। कई दफा मैंने कोशिश की, मेरी तो कड़क होके तो पता नहीं अकड़ी हुई और पता नहीं अजीबो गरीब सी बनी। मैं खुदा को हाजिर नाज़िर जान के एक गल दसना चाहता हूँ आप सबको कि ये जो बीबी दम वाली सेवियां पकाने की कोशिश कर रही है, स्वादे की चाय नहीं बना सकती। मतलब जब आप फेसबुक पे बैठी हो, रेडियो पे बैठी हो, आपको आरजे का टैग लगाओ तो बंदा ऐਵੇਂ ही फोड़ा छोड़ा मारता रहता है। मैंने कभी कहा कि मैं चाय बना लेती हूँ, जरूरत नहीं, मैं आप- तो पनीर बना के देता है। कोई हाल नहीं है जी, यकीन करें। मैं कोशिश तो करती हूँ ना। हाँ, इम्पोर्टेंट थिंग ये वह दुनिया की खतून है या कुक है
जो हमेशा कोशिश करती हैं कि चीज ज्यादा खराब किस तरह करनी है, ठीक है। लोग कोशिश करते हैं कामयाबी के लिए, इनकी सारी कोशिश इस तरह होती है कि मजीद नया तरीका नाकामी का क्या है, मैंने वो इजाद करना, वो खुद ब खुद होता है। हाँ। मेरी कोशिश नहीं होती। चलता है बहरहाल। चलिए जी, मेरे ख्याल में काफी हो गया, लोग जो है वो थक चुके हैं। हाँ, तो जास ले लें। हाँ, अभी चलते हैं हम भी। हाँ, लंच टाइम हो गया हमारा भी। ठीक है जी, जहाँ जहाँ से आपने हमें देखा बहुत शुक्रिया। अपनी दुआ में याद रखिएगा, ईद सेलिब्रेट कीजिए, और जैसा मैं फौजिया ने आपसे कहा कि प्लीज जो लोग नाराज हो एक मैसेज जरूर कीजिए। सिंपल है, आजकल तो मसला ही नहीं है। सिंपल, व्हाट्सएप पे हमका एक मैसेज कर दीजिए। मैं आपको यकीन कराता हूँ कि 99.99 लोगों के दिल की कुदूरतें सिर्फ एक मैसेज से खत्म हो जाती हैं। अगर आप पहल कर देंगे तो आप जीत जाएंगे। वेट यही होता है, पहल कौन करेगा। इस पहल में जिंदगियां गुजर जाती है, छोड़े पड़े। और मेरी तरफ से तो सिर्फ इतना सही कि गर्मी बहुत है, परिंदों का, जानवरों का भी ख्याल रखिएगा, दाना पानी का, अपने खाने के साथ साथ। दूसरी बात ये कि जब बच जाए, फ्रिज में पड़ा रहे, फ्रिज खाली करने के लिए लोगों के घरों में या गरीबों के घरों में जो भेजते हैं, उसके बजाय दिल बड़ा करके जैसे ही आप पकाते हैं ताज़ा ताज़ा उसमें से निकाल के दें। आपका सवाब तो आपको ठीक तरह से मिले ना। दिल आप मतलब अगर आपने देना ही है, आपके रिस्क में उनका हिस्सा है, तो बेहतर तरीके से दे दीजिए। यकीन करें, अल्लाह के साथ तिजारत में कभी भी घाटा नहीं होता। खुशियाँ बांटें, जितनी बांट सकते हैं बांटें, इसमें पैसे नहीं लगते। किसी को मुस्कुरा के मिल लेने से भी जो है ना अगला खुश हो जाएगा, और आपके हिस्से में अल्लाह ताला पता नहीं कितनी खुशियाँ लिख देगा। खुशियाँ बांटने की कोशिश कीजिएगा। ईदी अगर आपने देनी तो ज़रूर दे दीजिएगा। मेरे बाद हमारे बाद जो भी आए उनको दे दीजिएगा, पकड़ा दीजिएगा, हम सारा नाम ऊपर लिख दो, जड़ा है वो पूरा जरूर दे दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।